हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में जैसे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो प्लेलिस्ट का एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे, जो हमारा रहेगा संग्रहालय, संगीत संस्थान और कुछ बोली संस्थान भी रहेंगे और कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय भी रहेंगे। और इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें प्रमुख संस्थान और संगठन थे उत्तर प्रदेश के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, और ये उसी से रिलेटेड अगला वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास समय वैसे ही बहुत कम है। तो पहला देखेंगे राजकीय संग्रहालय के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है राजकीय संग्रहालय, और ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। तो आप इसका सन जरूर याद रखिएगा, 1863। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये ऐसे भी पूछा जाता है, प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ आप लोग बताएंगे। अगला है राजकीय संग्रहालय, ये भी है लेकिन ये मथुरा में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने कुषाण और गुप्त व प्रचुर मात्रा में जैन सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। आप सन सिर्फ पहले के अलावा मत याद करिए, क्योंकि सन कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। सिर्फ इसकी स्थिति पूछी जाती है कि कहाँ पर है। तो अब पहला याद हो गया आपको, 1863 वाला राजकीय संग्रहालय कहाँ है? ये मथुरा में है। और ये जो 2003 में एक और खुला हुआ है, इसका नाम है राजकीय जैन संग्रहालय। तो क्वेश्चन जब बनता है तो इससे ही बनता है, राजकीय प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आप मथुरा लगाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर अगला है राजकीय संग्रहालय। तो ये भी है एक राजकीय संग्रहालय। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। जब पूछेगा कभी एग्जाम में कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्वों के लिए प्रसिद्ध राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तब आप झांसी लगाएंगे, क्योंकि झांसी जो हमारा जिला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्लियर करके पूछेगा कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ये राजकीय संग्रहालय हो गए, सबकी अलग अलग विशेषता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। ये कन्नौज में स्थित है। तो पुरातत्व कहाँ पर है? कन्नौज में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? कन्नौज में। स्थापना छोड़ दीजिएगा, मत याद रखिएगा। तो हो गया राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में। मैं एक से दो तीन बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए 15-20 मिनट में। फालतू इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ये जो हमारे बौद्ध संग्रहालय है ये तीन है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रदेश में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय है? तो तीन है। और कहाँ कहाँ पर है? तो जो गोरखपुर में है ये बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म संबंधी सामग्रियों को दिखाता है। यह अपने पास रखे हुए हैं। संग्रहालय में बेसिकली सारी चीजें, पुरानी चीजें ही संभाल कर रखी जाती हैं। तो गोरखपुर वाले में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म संबंधी सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो कुशीनगर में है, कुशीनगर गौतम बुद्ध की महापरिवार निर्माण नगरी भी है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर बौद्ध व जैन धर्म संबंधी सामग्री है। और ऊपर में गोरखपुर वाले में हिंदू भी थी। और जो सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मात्र बौद्ध धर्म सामग्री संबंधी है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रदेश का एकमात्र बौद्ध धर्म संबंधी सामग्री से संबंधित राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो हम सिद्धार्थ नगर लगाएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको साथ में क्लियर करते चले कि क्या चीज कब कैसे पूछी जाएगी, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय तीन हो गए, तीनों याद रखेंगे। जैसे ये वाले पूछने की ज्यादा संभावना रहती है लास्ट वाला सिद्धार्थ नगर, क्योंकि ये ऐसे पूछता है कि प्रदेश का एकमात्र बौद्ध संग्रहालय। तो आप सिद्धार्थ नगर लगाएंगे। अगला है लोक कला संग्रहालय। तो ये लखनऊ में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु इसको स्थापित किया गया है 1989 में। तो लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? तो स्वतंत्रता संग्राम आपको पता है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित सारी चीजों का दृश्य व सामग्री इसमें रखी हुई है। तो ये कहाँ पर है? तो मेरठ। और मेरठ से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो आप सभी को पता होगा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। जिसने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी कर लेगा आराम से। तो ये मेरठ में है। ठीक है, अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय। तो भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये रामपुर जिला है, मुरादाबाद के नजदीक। तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ है। आप कंफ्यूज होकर अंबेडकर नगर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अंबेडकर नगर भी देता है क्वेश्चन में अगर पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर है? तो रामपुर में है। अगला है थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बलरामपुर में है, ये नया है, ये 2022 में खोला गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनजाति है प्रसिद्ध थारू, तो थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बलरामपुर में स्थित है। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लखनऊ में है। लाल मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में है, याद रखेंगे। अगला है भारतीय कला भवन। तो भारतीय कला भवन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बनारस में स्थित है। और बनारस के BHU परिसर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये भारत कला भवन स्थित है बनारस में, याद रखेंगे।
1920 में इसकी स्थापना हुई थी और जो चित्रकला का संग्रह इस पे रखा हुआ है। और इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है लोक कला संग्रहालय, तो ये वाराणसी में ये भी है। तो भारत कला भवन और लोक कला संग्रहालय, तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, बनारस या वाराणसी, ठीक है। भारत कला भवन वाराणसी या बनारस के बीएचयू परिसर में है और ये अपने चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला का संग्रह रखा हुआ है इसमें। और जो लोक कला संग्रहालय है ये वाराणसी में और ये नया है, 2010 का बना हुआ है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय व आर्ट गैलरी, ये भी आप लोग गेस कर ले जाएंगे अगर नहीं पढ़ा है आपने। तो अयोध्या में राम मंदिर है तो वहीं पर राम कथा संग्रहालय है, तो अयोध्या याद रखेंगे। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है राहुल साकृत्यायन संस्थान कहाँ है। ये हमारे हिंदी के प्रसिद्ध घुमक्कड़ कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो राहुल साकृत्यायन संस्थान कहाँ पर है, गोरखपुर में है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, तो ये आगरा में स्थित है और इसमें क्या है, इसमें मुगल कालीन सामग्री, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का एकमात्र मुगल कालीन सामग्री के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। मुगल कालीन तो पता ही है कि सब आगरा ही में स्थित रहेगा और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम से पूछेगा तो भी आप आगरा ही लगाएंगे। अगला है रानी महल संग्रहालय, तो ये भी आप गेस कर ले जाएंगे कि रानी महल संग्रहालय तो ये झांसी में है। तो इतने ये कुछ संग्रहालय हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ संगीत कला संस्थान। तो संगीत कला संस्थान पे पहला है हमारा कला एवं शिल्प महाविद्यालय, तो ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अधिकतर चीजें आपको लखनऊ में ही मिलेंगी। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय, देखिए सारे याद नहीं हो सकते, लेकिन हाँ हम सारे जानकारी में जरूर रख सकते हैं कि एग्जाम में आए तो अगर आपको 10-15 रटे हो तो आप उसको नेग्लेक्ट करके ले जाए कि हाँ ये मैंने यहाँ पर पढ़ा था तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो आप गेस करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, हर चीज रट के ही नहीं की जाती है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज और परेशान मत होइए कि इतने सारे हैं कि कैसे याद करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो पहला हो गया कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में 1911 में स्थापना हुई इसकी। और अगला है भातखंडे संगीत संस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था मैरिन्स कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखेंगे, विश्वविद्यालय। और जब इसकी स्थापना 1926 में हुई थी तो इसका नाम मैरिन्स कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक था। फिर नाम इसका परिवर्तित किया गया 1966 में। तो 1966 में नाम परिवर्तित करके इसका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। जो भातखंडे संगीत संस्थान था इसका 1966 में नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। और ये संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है कि इसको डीम्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि किताब में ही कहीं 2000 लिखा है और जहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था यही कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो उसमें 2001 को इन्होंने टिक करा हुआ है क्योंकि वहां पर 2000 ऑप्शन नहीं दिया था। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा भी तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो 2000 देगा या तो 2001 देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, 2000 या 2001 दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगला है प्रयाग संगीत सम्मेलन या समिति, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है प्रयाग, तो आप तुरंत लगा देंगे। तो प्रयागराज में है प्रयाग संगीत सम्मेलन समिति। नेक्स्ट है राज्य ललित कला अकादमी, तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर रहेगा, लखनऊ में, क्योंकि राजधानी है राज्य की। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संगीत नाट अकादमी, तो ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। देखिए इसमें अधिकतर चीजें जितनी भी संगीत कला संस्थान है इसमें तो परेशान होना ही नहीं है, काफी सारी चीजें लखनऊ में है इसमें, ठीक है। तो ये भी संगीत नाट अकादमी, ये भी लखनऊ में है। अगला है भारतेंदु नाट अकादमी, तो ये भी लखनऊ में है, भारतेंदु नाट अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसका स्थापना पूछ लिया गया था एक बार, 1988 से 89, आप ये याद रखेंगे। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है, वाराणसी, आप इसको अलग से याद रख सकते हैं। बाकी लखनऊ है और इसका प्रयाग वाले का तो प्रयागराज है। और इंदिरा गांधी आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। अगला है भारतीय कला भवन, ये पीछे भी हो गया था, तो ये बनारस बीएचयू परिसर में है, ये भी याद रखेंगे। और इसी के साथ लोक कला भवन भी वाराणसी में है, उसको याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ हो गए प्रमुख संगीत कला संस्थान। अब देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है हमारा कुछ बोली भाषा संबंधी संस्थान, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको देखेंगे जल्दी से। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है, प्रयागराज में है। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश उर्दू उर्दू अकादमी कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी
कहाँ पर है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश हिंदी और संस्कृत संस्थान, देखिए तीनों भाषाएं हैं, हिंदी उर्दू संस्कृत। सन नहीं पूछा जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। हिंदी उर्दू संस्कृत, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये तो अब याद ही हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। तो जहाँ हिंदी उर्दू संस्कृत सारी भाषाएं होंगी, वहीं पर भाषा संस्थान भी होगा। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ है? लखनऊ। तो ये तीनों चीजें आप लखनऊ, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। अगला है भारतीय भवन पुस्तकालय। तो भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ है? प्रयागराज में है। इसको याद रखेंगे, भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? तो आगरा में है। देखिए कुछ तो टफ होगा ही, कुछ याद करने पड़ेंगे आपको, सारे आपको इजी लग रहे हैं तो एक दो तो आपको अलग से भी याद करने पड़ेंगे। तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? आगरा में। ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है पूछ ले, क्योंकि हर बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। रिपीटेड अधिकतर पूछता है, हर बार रिपीटेड ही पूछता है। जैसे जो एग्जाम यूपी के किसी भी एग्जाम में आए होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी एक दो अपवाद हो जाता है तो अलग से आ जाता है। तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर है? तो आगरा में है। अगला है भोजपुरी भवन। तो वाराणसी में है। भोजपुरी भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। ये 2010 का खुला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। भोजपुरी भवन वाराणसी में है। ये हमारे हो गए कुछ बोली भाषा संस्थान। अब हम देखेंगे कुछ अपने विश्वविद्यालय। देखिए विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनको देखेंगे हम, जो 6 हैं। बाकी और विश्वविद्यालय हैं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय पता है कहाँ पर है, और छत्रपति शिवाजी कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं पूछी जाती एग्जाम में, ये पिट चुकी है। तो केंद्रीय जरूरी होती है, तो इनको जरूर पढ़ेंगे। 6 हैं, चलिए देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। इसकी स्थापना 1887 में हुई। और ये ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। जब पूछेगा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय तो हम बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। और अगला जब पूछेगा, जब ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, बता रहे कैसे पूछेगा। पहले देख लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या ये कहाँ पर है? वाराणसी या बनारस में। और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और इसके संस्थापक पूछे जाते हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और इस ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय या प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है, जुकाम उखाम है, तो हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ी सी आवाज़ साउंड अलग कर रहा हुआ, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था आप लोगों के लिए, इसलिए बना रहे हैं, सॉरी। तो भारत या उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो हम बीएचयू लगाएंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सिर्फ पूछा जाएगा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय, केंद्रीय नहीं लगा होगा, तब हम लगाएंगे इलाहाबाद। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछे जाते हैं और ऑप्शन में सभी दिए रहते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है। 1887 में इसकी स्थापना हुई। जब पूछेगा प्रदेश या भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय तो बीएचयू हो जाएगा, तो वाराणसी में स्थित है और ये 1916 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई। इन तीनों के ऑप्शन जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई, और ये पता ही है नाम से ही, जैसा कि ये अलीगढ़ में ही स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? तो ये समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां, इन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में काम किया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना करवाई। तो संस्थापक याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां, और 1875 में इसकी स्थापना हुई, अलीगढ़ में स्थित है। अगला है बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो ये लखनऊ में है। और जो अभी हम लोग ने संग्रहालय पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो वो रामपुर में था, मुरादाबाद के पास। कंफ्यूजन नहीं कर होना है बिल्कुल। ये जो विश्वविद्यालय है भीमराव अंबेडकर, ये लखनऊ में है, और जो अंबेडकर संग्रहालय है वो रामपुर में है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये झांसी में है। ये एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय या कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो झांसी में है। और जो हम लोग ने कृषि विश्वविद्यालय, इसके पहले वाला जो वीडियो पढ़ा था ना, उसमें सारे कृषि विश्वविद्यालय वो सब भी देखे थे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है। ये अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? तो ये अमेठी में है। ये 2013 में बना, याद रखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये अमेठी में है। अब हम कुछ विश्वविद्यालय ऐसे देखेंगे जो जिनकी नज़र एग्जामिनर की सीधे इस पे रहती है, क्योंकि ये नए खुले हुए हैं और एकमात्र है प्रदेश के, नामित है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखेंगे कुछ अन्य विश्वविद्यालय में। पहला है जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि भारत का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का पहला दिव्यांग, मतलब जो दिव्यांग श्रेणी में होते हैं उनके लिए प्रथम विश्वविद्यालय है ये। कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। 2001 में स्थापना हुई।
इसका नाम है विश्वविद्यालय का जगत राम भद्राचार्य, लेकिन ये ऐसे पूछा जाता है भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश का पहला हो ही जाएगा। तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, जिसे मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का भी नाम दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ में स्थित है और 2014-15 में इसकी स्थापना हुई। और ध्यानचंद जी का जन्म स्थान पूछा जाता है तो वो प्रयागराज में, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी का अगर जन्म पूछे या संबंधित जिला पूछे तो उनका प्रयागराज हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये कुशीनगर में स्थित है और 2020 में इसकी स्थापना हुई। जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए विश्वविद्यालय है प्रदेश का पहला, तो कुशीनगर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जिसका नाम राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरदोई में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भू राजस्व मतलब कह सकते हैं जो लेखपाल लोगों की ट्रेनिंग होती है, सिलेक्शन के बाद जिनकी ट्रेनिंग होती है लेखपाल लोगों की, तो वो उनका जो प्रशिक्षण एकमात्र ही है ये संस्थान, तो उन सबकी ट्रेनिंग हरदोई में होती है। तो ये राजा टोडरमल के नाम पे क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से एक ये थे, जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से एक ये भी थे राजा टोडरमल। इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है तो जन्म इनका सीतापुर स्थान है, याद रखेंगे। और ये जो 9 रत्नों में से एक थे, ये अकबर का राजस्व संबंधी कार्य देखते थे और ये राजस्व मंत्री भी थे। तो राजस्व के मंत्री होने के वजह से इनका एकमात्र जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है वो इनके नाम पर ही रख दिया गया। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हरदोई में है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, तो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय है, इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ये गोरखपुर में है और 23 में स्थापना हुई इसकी, 2023 में। बाबा की नगरी महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो याद रखेंगे ऐसे रिलेट करके कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कुशीनगर, जो कि बुद्ध की परिनिर्वाण नगरी है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुशीनगर में, और इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। अगला है बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन, तो ये कहाँ हुआ है? वृंदावन मथुरा में। याद रखेंगे बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मथुरा वृंदावन में, और ये भी करंट का क्वेश्चन है 2024 में, याद रखेंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो जरूर याद रखेंगे। और ये अभी निर्माणाधीन है। दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये हमीरपुर में बनेगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमीरपुर जिले में बनेगा दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये निर्माणाधीन है। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब हम कुछ देख लेंगे एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो थ्योरी पढ़ी है या आपने पहले कभी पढ़ी होगी, तो उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर में, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। रामपुर से बता दूं, रामपुर मेरी ट्रेनिंग हुई थी और जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर था, पुलिस लाइन था, उसके जस्ट सामने ये भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय वो पुस्तकालय स्थित था। इसको डेली हम लोग देखते थे, डेली सुबह और शाम जब भी निकलते थे परेड ग्राउंड में, तो इसको देखते थे। तो ये तो रट ही गया है, आप लोग भी इससे याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको याद आ जाएगा। कंफ्यूज होकर अम्बेडकर नगर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अम्बेडकर नगर भी रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? राइट, सी, रामपुर। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, तो वो लखनऊ में है, वो भी लखनऊ भी ऑप्शन है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पहले पढ़िए। हड़बड़ाहट में ये नहीं कि क्वेश्चन बस देखा लगा दिया, पहले पढ़िए सही से कि पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, रामपुर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय, जिसको राजकीय जैन संग्रहालय कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। मथुरा में राजकीय जैन संग्रहालय प्रदेश का एकमात्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला या सबसे पुराना संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो 1863 में राजकीय संग्रहालय लखनऊ। संग्रहालय सारे हैं लेकिन सबसे पहला पूछ रहा है, तो हमारा राजकीय संग्रहालय लखनऊ हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने बौद्ध संग्रहालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल बौद्ध संग्रहालय है 3, तीनों के नाम दे रखे हैं नीचे। फिर से एक बार देख लेंगे, गोरखपुर में है, कुशीनगर में है, सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर वाला एकमात्र बौद्ध संग्रहालय है और ये बौद्ध हिंदू जैन धर्म संबंधी संग्रहालय है।
और ये वाला बौद्ध व जैन धर्म संबंधी संग्रहालय है। तो पूछेंगे तो जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो भारत कला भवन स्थित है वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पर? बनारस में जो BHU परिसर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भारत कला भवन स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। BHU की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो थारू जनजाति का एकमात्र विश्वविद्यालय नहीं, संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बलरामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 याद रखेंगे। AMU की स्थापना हुई थी और BHU की 1916 में। और अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे, याद रखेंगे। ठीक है। और अलीगढ़ में स्थित है तो ये नहीं बनता है कि कहाँ स्थित है, सन जरूर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 1875 आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी व संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताया था, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, ये तीनों संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, संस्कृत और भाषण संस्थान। तो ये 3 या 4 ये सभी लखनऊ में स्थित है भाषा से संबंधित। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जिसका नाम है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हरदोई में। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर है। नाम है टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। और टोडरमल का जन्म पूछा जाता है एग्जाम में सीतापुर में, और उनका एक उपनाम भी पूछा जाता है, अल टंडन उनका उपनाम है, याद रखेंगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और जो राजस्व मंत्री का कार्यभार देखते थे। तो ये कहाँ पर है? हरदोई में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुशीनगर में स्थित है प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का पहला संगीत महाविद्यालय भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? पता है आपको, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। जब 11 में स्थापना हुई तो इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक स्थापना के समय। और 1966 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भातखंडे संगीत महाविश्वविद्यालय इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 2000 और 2001 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। इतनी चीजें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? करंट का क्वेश्चन है। तो पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थापना वर्ष पूछा गया इसका, इसलिए लिखा हुआ है 1888 से 89। ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भारत और प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। 2001 भी याद भी रखेंगे, स्थापना हुई थी। प्रदेश का पहला और भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। और करंट का एक और क्वेश्चन है, ये पूर्वी भारत का एक दूसरा विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये झारखंड में खुलने जा रहा है। ये अभी का ही क्वेश्चन है। तो पहला तो पहली मान्यता तो मिली गई है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को, याद रखेंगे चित्रकूट में है ये पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको अच्छे से बताया था। तो बताइएगा वीडियो दोस्तों कैसी लगी। और अब आपको जल्दी जल्दी UPG के सारी करंट भी कराई जाएगी और UPG के पहले कंप्लीट करा के तब तक और करंट अफेयर बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हर डे हम UP करंट अफेयर का वीडियो डालें। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे लेकिन हर डे तो नहीं डाल पाएंगे, और उतना आप वीडियोस देखकर समय भी बर्बाद मत कीजिए। एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है शायद 1 घंटे से ज़्यादा का है, उसमें कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका टेलीग्राम लिंक भी देख के आप लोग वो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे मदद मिलेगी। और जो अभी और भी समय थोड़ा बीत जाने दीजिए, 1-2 हफ्ते के बाद और भी जितना करंट अफेयर हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा अब आगे का नहीं पूछा जाएगा। 1 हफ्ते और रुक जाइए, फिर जितना भी कंप्लीट हो जाएगा सारा तो वो अगले वीडियो में UP करंट करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा भटकिए मत वीडियो में। अपने जो नोट्स हैं, अपनी जो अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिए, रादर देन वीडियो की अपेक्षा। वीडियो देखिए लेकिन जब तब देखिए वीडियो जब आपने अपना नोट्स देख लिया हो, आप बोर हो गए हो, थोड़ा आपका मन कर रहा हो कि नहीं अब मैं थोड़ा लेट के थोड़ा आराम कर लूँ या
वीडियो देख लूँ तब आप ऐसे वीडियो देखिए, जैसे कि ये शॉर्ट रिवीजन टाइप का आपका हो जाए लेटे लेटे या खाना खाते टाइम, ऐसे टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं जल्दी से अब अगले वीडियो में।